Hello everyone. Now we do a question related to oscillation chapter. What is the question? And this is very important question. इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. जैसे अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम. एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है. अगर इफ u1 and u2 are speeds of particles at distances x1 and x2 from equilibrium position, then show that this expression. मतलब एक पार्टिकल है, वो ओसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. जो यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, एक की स्पीड है u1, एक की स्पीड है u2, और जो डिस्टेंसेस है उनका x1 एंड x2, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वे इस डिस्टेंस की दूरी पे इतनी स्पीड में. तो हमें ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन बताना है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में. हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एक तरीके से. f इज इक्वल्स टू 1/2 पाई ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 स्क्वायर का होल पावर हाफ. ये हमें शो करना है. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको देख के लग रहा होगा ये काफी टफ क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये काफी इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो 9 से चलता आ रहा है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हम सॉल्यूशन देखते हैं. हमने लेट कर लिया जो डिस्टेंस x है उसे x1 मान लिया जब स्पीड u से u1 है. ऑलराइट. एंड एट x is equals to x2, then speed is u2. ये मान लिया. नाउ बाय since speed is equals to distance डिवाइडेड बाय टाइम, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने वेलोसिटी इन एसएचएम फॉर्मूले में फाइंड करा था, जो होता है u इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है तो हमारा हम x रखेंगे उसकी जगह. सिंस u इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये हमारे पास हमने फॉर्मूला होता है. यहाँ पे अभी एक सुनना लिखो आप. तो ये इक्वल हो जाएगा जब u इज इक्वल्स टू ओमेगा, ये u1 है, u1 स्पीड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे जिससे कि ये रूट हट जाएगा. नाउ स्क्वायरिंग, एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे लिख लेते हैं, फिर साथ में कर देंगे स्क्वायरिंग. ये आ जाएगा u इज इक्वल्स u2. अभी हम u2 निकालना है. u2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. ये आ गया. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ जाएगा. पहली इक्वेशन बन जाएगी u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. ऑलराइट. ये तो इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लो. ये आ जाएगी u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 4 है. अब हमें कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन 3 है उसे 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा रिलेशन बन जाएगा कुछ कैलकुलेशन करके. तो आप नोट कर लीजिए इसे, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं. हमारे पास आ गया ये दिक इक्वेशन. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3
इक्वेशन 4 बाय 3। तो करो सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अब ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। या नाउ यहाँ से ओमेगा कॉमन आ रहा है, यहाँ से अब हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये माइनस के साइन को अंदर भेज दो, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस x1 x2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अब u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अंदर हम ये माइनस का है, इसे बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब देखो कुछ एक्सप्रेशन आने लगा है यहाँ पे u1। अब क्या करेंगे, ये टर्म ही इसे u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा रह जाएगा खाली, ओमेगा इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है पावर है 2, इसे अंडर रूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पावर हाफ चाहिए, तो रूट को हाफ में ले जाओ। तो ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की होल पावर हाफ 1/2। अब देखो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आने लगा। नाउ अब हमें इस ओमेगा का करना है, हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। आप इतने से नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओमेगा है हमें पता है, जो ओमेगा होता है उसका एक फॉर्मूला होता है 2πf, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से जो f आ जाएगा, f वो आ जाएगा ओमेगा, जो f आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 पाई हो जाएगा, सही है, 1/2 पाई हो जाएगा। अब अगर ओमेगा इसके इक्वल है और f इसके इक्वल होता है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे ओमेगा की जगह ये रख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया f इज इक्वल्स टू, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा जो एक्सप्रेशन है f के इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्वेश्चन में क्या कहा था, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जिसकी जो वेलोसिटीज हैं u1 एंड u2 है, वे डिस्टेंसेस पे हैं x1 एंड x2। कहाँ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो हमें ये शो करना है। हमने क्या करा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, उससे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी इन एसएचएम में, जो होता है u स्क्वायर u इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर को हमने x मान लिया क्योंकि हमें x के टर्म्स में निकालना था। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए थे। फिर हमने दोनों इस टर्म्स को स्क्वायरिंग कर दी, जिससे रूट कैंसिल हो जाए। फिर हमने कुछ नहीं करा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा।
और हमारे पास ये रिलेशन आ गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना है कि ओमेगा क्या का क्या फॉर्मूला होता है और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू एवरीवन।